अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है तुमने किसी सूरत इन चोरों को जताना है। मुझे नई खबर मिली है तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। पंजाब में धांधली का मंसूबा बनाया गया है। लाहौर में बैठे मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है कि चोरों को जितवाना है। इसके लिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की भक्कर में घनगरज। अवाम के सुनामी से खिताब में कहा, कान खोल कर सुन लो, जितनी भी कोशिश कर लो, अवाम तुम लोगों को इलेक्शन में फेंटा लगाएंगे। कौम को कहता हूं, खौफ के बुत तोड़ दो, किसी से नहीं डरना। 20 में से एक इलेक्शन भी चोर नहीं जीत सकते। जान दे दूंगा मगर कभी इन चोरों की हुक्मरानी तस्लीम नहीं करूंगा। इमरान खान का एयरवा न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ को जलसे में सैल्यूट। साबिर शाकिर, इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम को भी खराज तहसीन पेश किया। आइन के तहत दिए गए हुकूक फ़राइज़ से गैर कानूनी तौर पर रोका जा रहा है। मुझ समेत दीगर सहाफ़ियों के अगवा, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगी की कोशिश की जा रही है। इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह हूँ। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ख़त लिख दिया। कहा कि सहाफ़त कोई जुर्म नहीं है, ऐसा सलूक बंद होना चाहिए। आइन में दर्ज सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अरशद शरीफ की जानिब से ख़त मकामी और आलमी सहाफ़ी तंजीमों को भी भेजा गया। इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला ताख़ीर का शिकार। ज़रा के मुताबिक वापसी का फैसला ज़िमनी इंतखाबात के बाद किया जाएगा। अब तक इस बात का तायुन नहीं हो सका कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। सीनियर लीगी क़यादत मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बरकरार रखने के हक़ में है। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। बेशतर इलाकों से बारिश का पानी अब भी निकाला नहीं जा सका। पंजाब कॉलोनी से गिजरी जाने वाले रोड पर कई फीट पानी मौजूद। अंडरपास भी डूबा हुआ है। लाइट हाउस, एमेजिना रोड के एमसी हेड ऑफिस, उर्दू बाजार, जिला जनूबी के पोश इलाके भी शदीद मुतासिर। कैंट स्टेशन के करीब घरों में पानी दाखिल, गंदगी और बारिश से तबाही ने लोगों के घरों में महसूर करके रख दिया। कराची की सूरत हाल पर एयरवाइन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कराची की तरक्की की रकम जाली अकाउंट्स में गई। बैरून मुल्क जायदाद की खरीदारी के लिए सरमाकारी में लगी। बारिश ने सिंध में जरदारी, उसके खानदान की करप्ट हुक्मरानी को फिर बेनकाब कर दिया। इमरान खान का ट्वीट, कहा यह मिसाल है कि किस तरह करप्शन गवर्नेंस को बर्बाद कर देती है। बुराई के इस गठजोड़ का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। बारिश के पानी, कराची में पानी की निकासी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला हिदायत की कि पानी की निकासी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला की कोरंगी कॉज वे पर काम शुरू करने, सड़कों की फौरी मरम्मत और गलियों से पानी की निकासी की हिदायत। शर्जील मेमन ने दावा किया कि कराची के 80% इलाके अब क्लियर हैं। चंद इलाकों में पानी जमा है, वहाँ काम चल रहा है। बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं, इसलिए कुछ जमातें सियासत कर रही हैं। टीवी चैनल्स पुरानी वीडियोस दिखा रहे हैं। बारिश से तबाही और कराची के मसाइल हल न होने पर वसीम अख्तर पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। हुकूमत इत्तेहाद से अलहदगी की भी धमकी। कहा 15 साल से कराची पर पीपल्स पार्टी काबिज है। बारिश की पेशगोई और वसाइल होने के बावजूद सिंध हुकूमत ने प्लानिंग क्यों नहीं की। अवामी मसाइल हल ना हुए तो पीटीआई छोड़ सकते हैं तो आपको भी छोड़ सकते हैं। बातों को संजीदा लिया जाए। अफसरान ईद मनाने के लिए अंदरून सिंध चले गए। शहर के साथ मजाक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी इनकी नाअहली को देखें।
एमक्यूएम का पूरा जोर सिर्फ गवर्नर की तकर्री पर है, लोगों की परवाह नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। एमरजेंसी लगाकर इदारों को ऑन बोर्ड लिया जाए, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का मुतालबा। कहा सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर आवाम के लिए नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने भी सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि पीपल्स पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं। अपने वज़ीर आज़म की तरफ देखता हूँ तो वो कुछ कहने के काबिल नहीं है। शहर को कोई ठीक नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी अच्छा काम अपनी तिजोरियां भरने को कहती है। ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा पैसा मुल्क से बाहर जाएगा। सर्वे और तज्जियाकार ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई की कामयाबी की पेशगोई कर रहे हैं। धांधली की कोशिश बेकार है, फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा इमरान खान के जलसों ने साबित किया आम आदमी इनकलाब के लिए तैयार है। मुक़्तदर क़ुव्वतों ने फैसला करना है इनकलाब वोट से आना है या श्रीलंका की तर्ज पर। फर्रुख हबीब कहते हैं नालायक आज़म शहबाज शरीफ और जाली वज़ीर आला हमज़ा के वज़रा इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तीफ़े दे रहे हैं। इसका मतलब मरियम सफदर की इंतखाबी मुहिम नाकाम हो गई। महंगाई, मईशत, बेड़ा गर्क, लोड शेडिंग, बर्बादी नालायक आज़म ने 3 माह में की है। इस्तीफ़ा तो उसको देना चाहिए। मुश्किलात की शिकार आवाम की आखिरी उम्मीद इमरान खान है। हम्माद अज़हर कहते हैं डोर टू डोर मुहिम के नताइज हर जगह पीटीआई के हक में यकतरफा मुकाबला दिखा रहे हैं। सत्रह जुलाई को सियासी घुमसान का रन पड़ेगा। अगर धांधली हुई तो फिर झाड़ू फेरा तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत लाने का मकसद 45 दिन में सबको मालूम हो जाएगा। इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुल्क में आने से किसने रोका है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशें जारी। मर्दान में घरों की खस्ता हाल छतें गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 4 मकानात मुनहदिम। स्वाबी में बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला महमूद खान की मकामी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। खारान, कल्लात, खुजदार, पंजगोर, लसबेला, नसीराबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का अलर्ट जारी। गैर मामूली बारिशों से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। कराची में पाक फौज की 388 डी वाटरिंग टीमें मसरूफ़ रहीं। कंटोनमेंट बोर्ड, DHA हुकाम समेत पाक फौज और रेंजर्स रेस्क्यू के कामों में मसरूफ़। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी। पेशावर कोर ने शिंदूर चित्राल रोड को ट्रैफिक के लिए खोलने में इंतजामिया की मदद की। लसबेला में 400 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ईद के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी जारी। कहीं इनफरादी और कहीं इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। दोस्त अहबाब की दावतों का सिलसिला भी जारी। बच्चों ने सैर व तफरीह के लिए पार्कों का रुख कर लिया। कोयटा में ईद के तीसरे रोज़ भी बच्चों की मौज मस्ती। गली मोहल्लों में मेले सज गए, कहीं झूलों और कहीं ऊंट की सवारी। कराची से आलाइशें न उठाई जा सकीं। पानी में सड़ने से ताफुन उठने लगा, सांस लेना दुश्वार। सिंध वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और KMC कामला गायब। ARY न्यूज़ की खबर पर एक्शन। ज़िला वस्ती की इंतज़ामिया मुतहरिक। आलाइशें उठाने और तल्फ करने का ऑपरेशन शुरू। सक्खर में भी जगह जगह आलाइशों के ढेर, शहरियों को परेशानी का सामना। कराची में बारिश तो रुक गई मगर कई इलाके 36 घंटे बाद भी बिजली से महरूम। हॉक्स बे, माड़ीपुर, खड्डा मार्केट, डिफेंस, क्लिफ्टन, बाथ आइलैंड, बिलावल चौरंगी, गिजरी, मलीर, गडाप, काठौर, स्कीम 33, PECHS, बलोच कॉलोनी, जोड़िया बाजार, खारा दर, मीठा दर, गार्डन में अब तक बिजली बहाल न हो सकी। शहरी परेशान। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद कत्ल।
لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 2 کم سن گھریلو ملازمین بھائیوں پر مالکان کا بہیمانہ تشدد، ایک بچہ جاں بحق اور دوسرا زخمی۔ پولیس نے گھر کے مالک سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ چارسدہ میں تھانہ پڑانگ کی حدود میں 4 سال کی بچی کا قتل، بچی گزشتہ روز لاپتہ ہوئی تھی، آج کھیتوں سے لاش ملی، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ملک میں کورونا سے مزید ایک شخص انتقال کر گیا، 255 نئے کیس رپورٹ، 24 گھنٹے میں مثبت کیسز کی شرح 5.4% رہی۔ مرتضی وہاب کو کورونا کی علامات، قرنطینہ کر لیا۔ ایشیائی ممالک عالمی طاقتوں کے ہاتھوں شطرنج کے مہرے نہ بنے، انڈونیشیا میں آسیان کے سیکریٹریٹ سے چینی وزیر خارجہ کا خطاب، کہا خطے کے بہت سے ممالک پر فریق بننے کے لیے دباؤ ہے، خطے کو جغرافیائی سیاسی اعتبار سے الگ رکھنا چاہیے، ہمارے خطے کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ خاندانی سیاست، بدعنوانی اور بد انتظامی نے سری لنکا کو تباہ کر دیا، سری لنکن صدر کی بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش ناکام، امیگریشن حکام نے VIP ایگزٹ دینے سے انکار کر دیا، سری لنکن صدر اور اہلیہ نے رات ایئرپورٹ کے قریب ملٹری بیس پر گزاری۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں جاری، کولمبو میں سری لنکا کرکٹ 11 کے خلاف وارم اپ میچ میں قومی ٹیم 323 رنز بنا کر آؤٹ، کپتان بابر اعظم 88 رنز بنا کر نمایاں۔ سری لنکا کی پہلی اننگ میں بیٹنگ جاری، 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 16 جولائی سے گول میں شروع ہوگا۔ سلیکشن کرنا کافی دباؤ کا کام ہے، کھلاڑی کو ٹیم میں لانا اور ڈراپ کرنا آسان لگتا ہے مگر ایسا ہے نہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم کی عید اسپیشل سپورٹس روم میں خصوصی گفتگو۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلم اینڈ 6 سگما پلس کی جانب سے پیش کردہ فلم لندن نہیں جاؤں گا کا بلاک بسٹر آغاز کے پہلے دن دنیا بھر میں 9 کروڑ سے زائد کا بزنس کر لیا، مداحوں نے اداکاروں کی شاندار پرفارمنس کو سراہا۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔